जो नीट का एग्जाम था अभी इसको लेकर अभी धांधलीबाजी हुई है। अभी दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ स्टूडेंट पहुंचे हैं उसके विरोध में और बात करेंगे इनसे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम नेहा है, मैं जेएनयू में पीएचडी कर रही हूँ। तो मैडम कब तक बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ चलता रहेगा? कब थमेगा ये पेपर लीक का सिलसिला? ये पेपर लीक का जो सिलसिला है वो शुरू इसलिए हुआ है जब से सरकार ने एनटीए जैसे एक बॉडी का गठन किया है जो ना किसी सरकारी रूल्स द्वारा निर्धारित नहीं होती है, जिसके फाइनेंसेस ट्रांसपेरेंसी के परव्यू के अंडर जो सरकारी बॉडीज होती है उसमें नहीं आते हैं, जिसमें किन लोगों की नियुक्ति होगी इसमें भी किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन हम देखते नहीं है वहां पे उसकी बॉडी में, गवर्निंग बॉडी, ये सब चीजों में। तो एनटीए पहले सिर्फ एग्जाम्स करवाने का उसका जिम्मेदारी था, अब पेपर सेट करना, करेक्शन करना, रिजल्ट आउट करवाना, एक्चुअल एग्जामिनेशन करवाना सब एनटीए के हाथ में चला गया। लेकिन एनटीए एक ऐसी बॉडी है जिसने सरकार के सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के एक एजेंडा को जो वो एनईपी के तहत भी पुश करना चाहते हैं उसको एक साक्षात फिजिकल टेंजिबल रूप दिया है। हम देख रहे हैं कि एनटीए में किन लोगों का नियुक्ति हो रहा है। एनटीए के चेयरमैन जो हैं, जिनको अभी एक इंक्वायरी कमेटी जब बिठाई थी एनटीए के ऊपर, उसी इंक्वायरी कमेटी का उसको हेड भी बनाया था। वो व्यक्ति बिना किसी साफ क्वालिफिकेशन के, बिना किसी रेगुलर प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस के, वो अलग अलग इस तरीके के एनटीए जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में उनको नियुक्ति हो जाती है। एनटीए के चेयरमैन लग गए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी वर्धा वाली है उसमें उसमें अधिकारी लग गए हैं। एक और सही बात आपने बोली है कि अगर कोई स्टूडेंट मिलता है चीटिंग करते वक्त तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, 1 साल उसका बैक लग जाता है। लेकिन एनटीए जैसा नालायक एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और धर्मेंद्र प्रधान जैसा नाकाबिल एक नेता जिसके अंडर लगातार पेपर लीक हो रहा है, साफ पता लगा, सबूत मिले हैं अलग अलग राज्यों से कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के नाम पे ये एनटीए के कुछ लोगों को, डीजी को रिमूव कर दे रहे हैं। कार्रवाई के नाम पे एनटीए के ऊपर इंक्वायरी बैठ रही है और उस इंक्वायरी में भी एनटीए के ही लोग बैठ रहे हैं। मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, जेएनयू अपना खुद का एग्जाम करवाता था और वहां पे इस तरीके का पेपर लीक का खबर हमको नहीं सुनने को मिलता था। वहां हम नहीं देखते थे कि इतने बड़े लेवल पे पता चल रहा है कि हर साल सीट बिकी जा रही है, तब तो ऐसा नहीं होता था। एनटीए अगर केपेबल नहीं है एग्जाम करवाने के तो उसको कोई अधिकार नहीं बनता है कि गलतियां करके हम सीखेंगे। आप तब से 2017 में बनी थी, तब से लेकर अभी तक आप गलतियां ही कर रहे हैं और उसका भुगतान, आपकी गलतियों का भुगतान यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3 साल ड्रॉप लेते हैं, उनको भरना पड़ रहा है उसका भुगतान। उनको नहीं भरना पड़े, आपको भरना पड़े। आपको जो हर महीना सैलरी मिलती है, आपकी जो जेब गरम करती है, जो पैसे, जो नोट, वो नोट इसलिए मिलते हैं ताकि आप इस देश में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को इक्वल राइट टू फेयर एंड इक्वल राइट टू एजुकेशन दे। 2017 से ये बॉडी बनी है, तब से हमको अलग अलग जगह से पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो अगर आपको ये कानून बनाना था तो आपको पहले बना देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब सड़कों पे इतने सारे स्टूडेंट्स उतर आए हैं, आप मजबूर हो गए हैं ये सब करने के लिए। तो आप जिन्होंने स्टूडेंट्स को सड़कों पे आने पे मजबूर किया है, आप हटिए। धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे, उनका निलंबन हो और एनटीए जैसे बॉडी को तुरंत रद्द किया। सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त है हमारी पार्टी। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है भाजपा, जिसने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों का, हजारों करोड़ का पैसा खाया है, वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो सकती है? जिसके टेन्योर के अंडर 34 लाख स्टूडेंट्स आज के समय में विक्टिम्स हैं एनटीए के, वो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो सकती है? जो करोड़ों में लीक्ड पेपर बिक रहा था बिहार में, झारखंड में, वो कौन खरीद रहा था? उन करोड़ों का हिसाब कौन देगा? ये है करप्शन। आप छुपा देना चाहते हैं, मीडिया को अपनी जेब में रखते हैं ताकि मीडिया इस करप्शन के खिलाफ ना बोल पाए। आप तमाम इंटेलेक्चुअल्स को जो इस पे बोलते हैं उन पे यूएपीए लगा करके उनको अंदर कर देते हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग सकता है। लेकिन ये सरकार करप्शन से भरी हुई है, एक के बाद एक करप्शन